हेलो दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट्स की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव के बारे में जहां पर कोई इंसान एक बार चला जाए तो बस वहीं पर बस जाने की सोचता है। एक ऐसा गांव जिसकी कहानी सुनने पर शायद आपको भी विश्वास ना हो, क्योंकि इस गांव की कहानी रियल लाइफ की तरह नहीं बल्कि एक रियल लाइफ की तरह है। दोस्तों, इस गांव की इतनी खूबियां हैं कि आप भी सुनकर शायद हैरान हो जाएं। तो चलिए जानते हैं इस गांव की कुछ खास खूबियों के बारे में। दोस्तों, मैं जिस गांव की बात कर रहा हूँ वह राजसमंद जिले का एक छोटा सा गांव है और उस गांव का नाम है पिपलांत्री। करीब 6000 से ज्यादा आबादी वाले इस गांव को मॉडल बनाने में किसी सरकार या कोई एजेंसी का हाथ नहीं है, बल्कि इस गांव में रहने वाले लोगों की मेहनत का नतीजा है। दोस्तों, कुछ साल पहले तक यह गांव भी और गांव की तरह ही उजड़ा हुआ और खत्म होने के कगार पर था, क्योंकि पानी पाताल में चला गया था और खदानों की उड़ती धूल से लोगों का जीना मुहाल हो गया था। फिर दोस्तों शुरू होती है सन 2005 से इस गांव की कामयाबी की कहानी, क्योंकि उस साल पंचायती चुनाव में गांव के ही एक ऊर्जावान व्यक्ति श्याम सुंदर पालीवाल इस गांव के सरपंच पद पर चुने गए। और उस समय पानी की समस्या से जूझ रहे इस गांव में हर कदम पर समस्याएं मुंह फैलाए खड़ी थी और बेरोजगार नौजवानों का भटकाव हो रहा था। इतना ही नहीं दोस्तों, ऊंची नीची पहाड़ी पर बसे इस गांव में सिंचाई के साधन नहीं होने से खेत भी बंजर हो रहे थे और बच्चों की शिक्षा का कोई ठिकाना नहीं था। फिर दोस्तों, जैसे ही श्याम सुंदर पालीवाल इस गांव के सरपंच बने तो उन्होंने सबसे पहले इस गांव की पानी की समस्या को दूर करने की ठानी और गांव के ही बेरोजगार जवानों को लेकर बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए लगभग 1 दर्जन स्थानों पर एनीकट तैयार करवाए और फिर गांव के नंगे पहाड़ों पर गांव वालों की मदद से पौधारोपण का काम शुरू करवाया और शिक्षा के सुधार के लिए स्कूल की इमारतों की मरम्मत करवाई। और दोस्तों, इस काम को करने में श्याम सुंदर जी को पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का खास योगदान मिला, जिन्होंने यहाँ बर्बादियों का आलम देखा था। दोस्तों, जब पूरा गांव एकजुट हुआ तो देखते ही देखते इस गांव की तस्वीरें बदलने लगी। बरसात का पानी एनीकटों में एकत्रित होने लगा और कुछ वर्षों में जल स्तर ऊपर उठने लगा और आज इस गांव के ये हालात हैं कि जहां कभी पानी का जल स्तर 500 फुट की गहराई में था, आज वहां पानी के सैकड़ों झरने फूट रहे हैं। दोस्तों, श्याम सुंदर जी बताते हैं कि उन्होंने इस गांव के हालात बदलने के लिए स्वच्छता को ध्यान में लेकर काम शुरू किया और खुद ही झाड़ू लेकर साफ सफाई करना शुरू कर दिया और उनकी देखा देखी में गांव के अन्य लोग भी साफ सफाई करने में आगे आने लगे। देखते ही देखते गांव में इतनी साफ सफाई रहने लगी कि सन 2007 में राष्ट्रपति ने पिपलांत्री गांव को स्वच्छ ग्राम पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा दोस्तों, गांव के सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल जी ने इस गांव में एक और योजना की शुरुआत की और वह योजना यह है कि यहाँ लड़की के जन्म पर लड़की के परिजनों द्वारा गांव में 51 पौधे लगाए जाते हैं और वही परिवार उनकी देखरेख करता है और जब तक लड़की की शादी की उम्र होगी तब तक पौधे भी पेड़ बनकर तैयार हो जाएंगे और इन पेड़ों से होने वाली आय से लड़की की शादी की जाती है। और इसके अलावा जब किसी घर में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी स्मृति में भी पेड़ लगाने की यहाँ परंपरा है। इतना ही नहीं दोस्तों, पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाएं पेड़ों को राखी बांधती है। और दोस्तों, श्याम सुंदर जी अपने गांव की इस सफलता की कहानी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुना चुके हैं। तो दोस्तों, आपने पिपलांत्री गांव के बारे में सब कुछ जान लिया है, जैसे इस गांव में पानी का स्तर कैसे बढ़ा और कैसे इस गांव की दशा को बदला गया, कैसे इस गांव में शिक्षा का विकास हुआ। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछें, आपको आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।